हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अलसी या इंग्लिश में फ्लैक्सीड भी कहते हैं जिसे, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। अलसी फ्लैक्सीड क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और हमें कब नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होता है और इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से बढ़ती उम्र को दिखने नहीं देता है। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अलसी बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है वो अलसी 1 से 2 चम्मच ले सकता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज पेशेंट्स को अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। आर्थराइटिस, अस्थमा, हड्डियों के कमज़ोर होने की स्थिति में भी अलसी आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। अलसी में मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे आपके इम्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। अलसी को रेगुलर तरीके से लेने से महिलाओं में पीरियड्स के दौरान हॉट फ्लैशेस होते हैं, उनको भी कम करता है। एक रिसर्च में ये प्रूव भी हुआ है। अमेरिकन एसोसिएशन ने एक रिसर्च की थी, उसके अकॉर्डिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर रिच फूड लेने से आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग बनता है और आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां नहीं होती हैं। अलसी में ये दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे आपके हार्ट को मजबूती मिलती है। आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द के केस में आप अलसी का सेवन अगर करते हैं तो आर्थराइटिस एसोसिएशन के द्वारा भी एक रिसर्च की गई है, जिसमें अलसी का सेवन रेगुलरली अगर कोई करता है तो उसको आराम मिलती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अलसी एक वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 1 से 2 चम्मच अलसी लेने से स्किन का पीएच बैलेंस रहता है, हार्ट रिलेटेड बीमारियां नहीं होती हैं, डायबिटीज कंट्रोल होता है और बहुत सारे कैंसर को भी रोकने में मदद करता है और अर्थराइटिस को भी कंप्लीटली क्योर करने की कैपेबिलिटी अलसी में होती है। इसलिए अलसी का सेवन अर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी करना चाहिए। वात, पित्त, कफ तीनों को ये कंप्लीटली सही करता है। इसलिए आयुर्वेद भी अलसी का सेवन करने के लिए कहता है। जो लोग वेजिटेरियन होता है, जो भी वेजिटेरियन फूड पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए अलसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स लेते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली में पाया जाता है, मछली का सेवन वो करते नहीं हैं। अलसी उनके लिए वरदान है, उनके लिए सेकंड ऑप्शन है। वेजिटेरियन लोगों को अलसी ज़रूर लेना चाहिए। अलसी का सेवन करेंगे तो वेट लॉस में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हार्ट रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी उसको सही करेगा। कोलेस्ट्रॉल को आंतों में अवशोषित नहीं होने देता है, आंतों में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। अलसी का आप रेगुलर यूज करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन रहता है और बहुत सारे कैंसर को रोकने में अलसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलसी को लेना ही चाहिए। डायबिटीज पेशेंट्स को अलसी का सेवन रेगुलर वे में करना चाहिए, बट 1 से 2 चम्मच ही लेना चाहिए। अलसी के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? अलसी का साइड इफ़ेक्ट लूज मोशन या एलर्जी ही है। अलसी किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? प्रेगनेंसी के केस में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। और अगर जो खून पतला करने वाली दवाइयों पे हैं, लाइक कोविड में खून को पतला करने के लिए दवाइयाँ चलाई जाती हैं, उस केस में भी अलसी को नहीं लेना चाहिए।
प्रोस्टेट कैंसर जिसको होता है उस केस में भी अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप अलसी का सेवन गर्मियों में करते हैं तो आपको वाटर का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, वाटर आप ज़्यादा लेना चाहिए। अगर वाटर का इंटेक आप ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो आपके आंतों में ब्लॉकेज होने के चांसेज होते हैं। और गर्मियों में आप याद रखें एक चम्मच ही आप अलसी का सेवन करें। ये थी सारी जानकारी अलसी के लिए। आई होप आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।